फिलहाल रेणुबाला गुप्ता लाइव आ चुकी है और 25,000 वोटों से जीत चुके हैं। कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। फूल मालाएं लेकर पहुंचे हैं और रेणुबाला गुप्ता जिन्होंने हैट्रिक लगा दी इस चुनाव में, उनका मैडम क्या कहना चाहोगे? लोगों ने जीत का ताज बना दिया, आपको जीत का ताज बना दिया लोगों ने। बिल्कुल बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। मैं करनाल के सभी वासियों का, भाजपा संगठन का और प्रदेश नेतृत्व का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि एक विश्वास जताया। ये जीत माननीय श्री मनोहर लाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनकी रीति नीतियों की है, उनके विश्वास की है, उनके विकास की है। ये जीत हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने जिस भाव से प्रदेश में कमान संभाली है, प्रदेश को आगे नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं। ये जीत हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी की है, जो लगातार इस चुनाव प्रचार में लोगों के साथ जनसंपर्क साधे रहे, लोगों के बीच में जिस तरह से उन्होंने एक विश्वास कायम किया। ये जीत हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरविंदर कल्याण जी की है, जो हमें पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन करते रहे। ये जीत हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, जो हमारे पसंद से विधायक है, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। ये जीत हमारे आदरणीय राम कुमार कश्यप जी, इंद्री के विधायक है, उनकी है, जिन्होंने हमें समय समय पर बहुत ऐसा सपोर्ट दिया। ये जीत हमारे विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी जी की है, जिनका मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा। ये जीत हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी की है। ये जीत हमारे प्रभारी जी भारत भूषण जाल जी की है। ये जीत भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की है, जो लगातार टिकट अनाउंस होने से पहले भी, जब से लगा था कि ये कॉरपोरेशन के चुनाव है, लगातार एक एक कार्यकर्ता हमारा लोगों के बीच में जनसंपर्क साधे रहा। और आभार व्यक्त करती हूँ मैं संगठन का इस बात के लिए कि रेणुबाला हर घर नहीं जा सकी। ये जीत रेणुबाला की नहीं है, ये जीत विकास की जीत है, ये जीत करनाल के विश्वास की जीत है और करनाल को आगे बढ़ाने की जीत। गोल्ड का ताज बनाया है, मैंने देखा नहीं है, उन्होंने बनाया है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये जैसा भी ताज है, ये इनकी देन है और मैं इसे सर माथे रखते हुए बिल्कुल ये इज्जत, ये मान सम्मान मेरे बहनों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे समर्थकों ने जो दी है, मैं इसकी इज्जत की पूरी तरह से लाज रखूंगी और जो भी जिम्मेदारी। मैम जिस दिन वोट डलना था, उन्होंने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना था। पहले उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, वो सफल नहीं हो पाई। उन्होंने जनता को बहुत झूठी बातें की, वो सफल नहीं हो पाई। तो आज लास्ट में हमें भी पता था और ये बात कल से ही एहसास हो गई थी कि वो लास्ट में आके ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और उन्होंने वही काम किया। जिन मंदिर और गुरुद्वारों में जाकर आपने मत्था टेका था, माना जाए वो आशीर्वाद मिला है, वहाँ पर दोबारा जाएंगे मत्था टेकने? भगवान की कृपा है, मैं बहुत आस्था सनातनी हूँ इस मामले में और मेरी आस्था भगवान के प्रति है। मैं दोबारा नहीं, बार बार चरणों में जाऊंगी, बार बार प्रणाम करूंगी और बार बार उनके आशीर्वाद से करनाल के विकास के लिए। ये होली और भी ज्यादा रंगों वाली। दिवाली से पहले
लेकर कौन नहीं जीते थे होली से पहले आप जीते हो? निश्चित तौर पे ये त्योहार खुशियों वाले त्योहार होते हैं और इन त्योहारों पर इस तरह के चुनाव अभियान में ये जीत हमारी खुशी को और दुगना कर देती है। और जिस तरह से हमें हमारे केंद्र से भी और अनेक हमारे कार्यकर्ताओं का जिस तरह से मार्गदर्शन मिला है, ये जीत उनको समर्पित करते हुए आज मैं बहुत बहुत आभार हड़ताल की जनता का धन्यवाद करने सड़कों में निकलेंगे। बिल्कुल। मैं तो 5-10-11 सालों से सड़कों पे ही लोगों के बीच में ही हूँ, आगे भी उन्हीं के बीच में रहे। काफी जीत कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, सभी पार्षदों को जो आजाद भी हैं और जो भाजपा के भी हैं, सभी मिलकर हम हाउस को अच्छे से चलाएंगे। पहले भी चलाते आए हैं, आगे भी हम लोग अच्छे से आज तो विधायक जगमोहन जी आ गए और विधायक जी ने भी बड़ी मेहनत करी। विधायक जी क्या कहेंगे? बहुत मेहनत आपने भी करी इस चुनाव में। देखिए, चुनाव मेहनत करने के लिए होता है, पार्टी के लिए मेहनत करी है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की। और पार्टी का कमल का फूल जिसके पास होता है उस सबके लिए मेहनत करनी चाहिए। और उस मेहनत का नतीजा है कि हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी लगातार तीसरी बार, ये हरियाणा के चुनावी इतिहास में नहीं, पूरे देश के अंदर लगातार तीसरी बार कोई मेयर जीतना एक छोटी बात नहीं है। करनाल की जनता का जितना मैं आभार प्रकट करूं उतना कम है। ये जीत केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की है। ये जीत आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी जीत है। यह जीत करनाल के सभी समर्पित भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। यह जीत सभी जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी जीत है। यह जीत करनाल की जनता की जीत है, जिन्होंने इतने भारी मैंडेट में, मतलब इतनी कम वोटिंग परसेंटेज होते हुए एक 25,000 वोटों की जो लीड दी है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। इसकी गूंज पूरी विधानसभा का सत्र चल रहा है। समर्थकों ने बाहर आते ही ताज पहनाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताज ये जनता का ताज है और जो ताज जनता पहनाती है, और ये जितनी बड़ी जीत हुई है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। पुराने एमसी जीत गए हैं जो छोड़कर गए थे, बिट्टू सैनी जीत गए, वीर विक्रम जीत गए। देखिए, आज के दिन हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबको शुभकामनाएं। सभी को फिलहाल सभी को निगम चलाने का काम मेयर मैडम का है। मेरे पास करनाल विधायक की जिम्मेवारी दी है। निगम सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले। किसका सहयोग लेना है, किसका सहयोग नहीं लेना है, ये अब मेयर का अपना प्रोग्रेटिव है, मेयर का प्रोटोकॉल है। गाड़ी का टायर वाला डायलॉग लगता काम आ गया। देखिए, हमारा मेन फोकस हमारा मेयर के चुनावों के ऊपर था। करनाल की जो बड़ी जीत, करनाल की जो सरकार है, वो मेयर का चुनाव है। ये विधायक से बड़ा चुनाव होता है, क्योंकि 3,01,000 वोट का चुनाव है और 1,47,000 वोट पोल हुए हैं। तो ये अपने आप में विधायक से बड़ा चुनाव होता है। शहर की सरकार इसको बोला जाता है। शहर की सरकार ने बहन रेणुबाला गुप्ता के ऊपर दोबारा जनता ने विश्वास किया। इसके लिए मैं रेणुबाला गुप्ता जी को बधाई देता हूं। और आज ये जो जिम्मेवारी है, और बड़ी जिम्मेवारी है, लगातार 3 बार जीतना कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये और बड़ी जिम्मेवारी है। ये जीत दर्शाती है कि हमें जनता के प्रति समर्पित भावना से सिर झुका करके प्रत्येक वार्ड में हमारा अच्छे से विकास हो, उसको लेकर के मैं ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे। उनका रोना पीटना 15 दिन पहले ही शुरू हो गया था। मैंने कहा कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनावों को हल्के में लिया, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि ये बड़े नेताओं का नहीं, ये छोटे नेताओं का चुनाव है। इस चुनावों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां आकर के जनसभाएं की, इस चुनाव में जहां करके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभाएं की, ये दिखाता है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनावों की अहमियत को समझती है। अगर शहर की सरकारों के लिए अगर कांग्रेस की ये सोच रही है, तभी कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और जब जनता नकारती है तो सुपड़ा साफ करती है। और ईवीएम के अलावा उनके पास रोने पीटने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। वाले दिन मनोज वर्मा की पीठ थपथपाई थी, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा था। वो दिखाई भी आपने थी। और आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, ये एक संस्कार है। संस्कारों में अंदर आपका विरोधी पक्ष भी क्यों ना हो। होली का त्योहार एक ऐसा होता है कि गले मिलने का त्योहार होता है। निष्पक्ष भाव से अगर आप किसी को पारिवारिक रूप से शुभकामनाएं दे रहे हो, होली के दिन कहा जाता है कि दुश्मन भी गले मिलते हैं। हमारी तो फिर भी दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आज के बाद कई 30 त्योहारों में भी मिलना है, काम भी करना है, बहन जी को भी मिलेंगे,
कल रात को, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कल रात को आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे, आपने उनसे पूछा कि आप क्या रेणुबाला गुप्ता को बधाई देंगे, उनके मुंह से एक बार भी रेणुबाला गुप्ता के बारे में बधाई देने का जवाब नहीं निकला। और आपने वही प्रश्न जब रेणुबाला गुप्ता जी से किया था तो इन्होंने उनको बधाई दी थी कि भी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये फर्क होता है संस्कारित होने का, ये फर्क होता है एक महिला का अपने विरोधी पक्ष में जो चुनाव में खड़ा है उसके प्रति भावना का। ऐसी, क्योंकि एक खेल की भावना, चुनाव की भी एक जो भावना है वो एक खेल की भावना की तरह इसको लेना चाहिए। हार हो तो उसको शहर स्वीकार करे। अब मेरे वार्ड में मैं हारा हूँ, मेरे बीजेपी का प्रत्याशी आ रहा है, हमने तो ईवीएम के ऊपर कोई अपना टिकरा नहीं फोड़ा, लेकिन ये जनता का मैंडेट है। हमारा मेन फोकस था कि हम मेयर के चुनावों को किस प्रकार से जीते, एक स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि चुनावों में आपने देखा कई बार कास्टिज्म के ऊपर, जात बिरादरी के ऊपर लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। 55 करोड़ जैसे गलत एलिगेशन लगाए गए, किस प्रकार की मतलब फेक आइडिया बना करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन करनाल की जनता सब समझती थी, जनता ने जो उचित उनके लिए था, जिस ट्रिपल इंजन की सरकार को, जिस नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको जनता ने उसके मैंडेट के ऊपर मोहर लगाई। मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा मैंडेट जनता का मैंडेट होता है। आज के बाद अब ऐसे अगर ईवीएम के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएंगे तो इनका जितना भी रहा का कसर है वो फिर पूरी हो जाएगी। 40% मतदान हुआ था, लोग कह रहे थे कि लोग जो है सत्ता पक्ष के विरोध में है इसलिए लोगों ने मतदान नहीं किया। क्या ये बात भी कुछ ऐसी सामने? अगर सत्ता पक्ष में विरोध में होता तो बहन जी 25,000 वोटों से कैसे जीतती? अगर मैं कहता हूँ वोट परसेंटेज बढ़ता तो हम शायद ये 50,000 का आंकड़ा पार करते, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है। तो रेणुबाला जी जीत रही हैं तो शायद इसलिए भी वो वोट करने के लिए बाहर नहीं आए। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से जनता से यह अपील करूंगा कि ये बहुत घातक है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमारे को एक चीज का अधिकार दे रखा है, मताधिकार का, उसका उपयोग हमारे को जरूर करना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज घटना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है और ये एक मतलब उज्जवल और स्पष्ट और सही राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आगे जब भी कभी चुनाव हो, करनाल की जनता को बाहर आकर के मैंडेट करना चाहिए, प्रदेश की जनता को बाहर आकर मैंडेट करना चाहिए। एग्जिट पोल ठीक रहा मैम, आपने देखा होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपने जो एग्जिट पोल दिखाया और विपक्ष की बात जिस तरह से विधायक जी कह रहे थे, उन्होंने जितना कीचड़ उछाला जनता ने उतना बड़ा कमल खिलाकर उनके बीच में भेजा। बड़ी तस्वीर तार निकाल दे, तार। विधायक का बीजेपी की जो मेयर, एक सेकेंड तार फंस गई है और तार एक बार निकाले हम लोग और फिलहाल बड़ी जीत है और फिलहाल लीड ऊपर कर दे। बताइए बहुत बहुत आपको भी थैंक यू सेम टू यू। कमल खिल गए? खिल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जगमोहन आनंद जी पहुंचे थे और हमारे साथ अब अशोक खुराना जी हैं, एक बार उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। और तिलोचन सिंह जी हैं, आइए। तिलोचन सिंह जी, कमल खिल गया बढ़िया वाला। देखिए 2009 के बाद पहली बार हम खुशी के माहौल में शामिल हुए हैं। 2009 वाला आई कब है? पहली बार ढोल की थाप सुनी है हमने, पहली बार हमारे अंगना में ढोल बजा है, तो इसलिए खुशी तो है ही है। और मैं हरियाणा के नेताओं से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, कृपया बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर दो कार्यकर्ताओं को। अच्छा, एक चीज और है, जब वो बाहर निकले मनोज वधवा, दिव्यांशु बुद्धि राजा भी थे, उन्होंने फिर ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दिया। ये हमारे को एक लाइन का प्रस्ताव दिया गया था राहुल गांधी जी द्वारा कि जब भी बाहर जाओ ये बोलना ईवीएम में दोष है, इसलिए वही बोलेंगे जो आकाओं ने बताया है। तो ईवीएम पे दोष हम लास्ट में कहते रहेंगे। कांग्रेस भी जहाँ जीतेगी वहां भी ये बोल देंगे ईवीएम का दोष है। कांग्रेस जहाँ जीतेगी वहां भी ईवीएम का दोष निकालते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा ईवीएम पे दोष निकाल गए हैं। वो तो देखो, वो तो सिलसिला वही, हर बारी जब भी हार होती है तब भी यही बात करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है। मैं इस दौरान जो इलेक्शन के दौरान लगातार लोगों के बीच में रहा, संपर्क में रहा, सबके पास आया गया, उन्होंने पूरा प्यार, पूरा समर्थन दिया। रेणुबाला जी को जो उनके जो कार्यकाल को देखते हुए उन्होंने 10 साल जो मेयर रही है, बहुत साधारण, बहुत सरल स्वभाव की है
हर किसी के मतलब दुख में सुख में भी पहुंचती हैं, कार्य को जो उनका जो भी काम है उसको करने का पूरा प्रयास करती हैं। और आप देखते हैं कि जब से जगमोहन आनंद जी करनाल से विधायक बने हैं, वो भी करनाल के विकास के लिए लगातार मतलब बात उठा रहे हैं, करनाल की विधानसभा में भी बात उठा रहे हैं। उनको देखते हुए लोगों ने पूरा समर्थन, पूरा प्यार दिया, जिसका ये कारण है कि पिछली बारी रेणु बालाजी 10,000 वोटों के करीब थी, अब 2.5 गुना मार्जिन से यानी कि 25,359 वोटों से जीती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल वासियों को रेणु बाला की जीतने की और होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। चलिए, होली और भी रंगों वाली हो गई, आप तो रंग लगाकर भी आए। बस लोगों ने लगाया, बाहर खेलना शुरू कर दिया रंग लोगों ने। चलिए आइए एक बारी बाहर भी चले और बाहर चल के भी फिलहाल यहाँ से जरूर रास्ता बंद है, यहाँ से खुला हुआ आ जाओ। और करनाल से सीनियर जर्नलिस्ट है देवेंद्र गांधी जी, एक बार उनसे ही बातचीत करें। गांधी जी, आपका एग्जिट पोल काम आ गया, जो कहा था वो हो गया? देखिए, मेहनत करनी पड़ती है मनीष इसके लिए, और मेहनत करी हमने तो वो अब ये क्रेडिबिलिटी भी होती है। अगर गलत आ जाते तो लोग कह रहे थे, लोग हमें गालियां दे रहे होते हैं, आ गया बड़ा रिपोर्टर बनया फिरदा है, एक ते गल सच्ची नहीं होती है, सारा झूठ बोलता है। तो वो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो हम नजरिया, जिस नजरिए के साथ चीजों को भापने की कोशिश करते हैं, वो नजरिया सही साबित हुआ। ये परमात्मा का। गांधी जी, आपने अगर देखिए सारी चीजें करी, आपको ये वार्ड नंबर 3 की बात करें, वार्ड नंबर 6 की बात करें, वार्ड नंबर 10 की बात करें, क्या आपको माइनस पॉइंट क्या लगते हैं वहां पर, क्यों भाजपा आ रही है? देखिए मनीष जी, मैंने पहले ये बात कही थी कि वार्ड नंबर 3 में पप्पू लाठर जीत रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली सीट मैंने ये कहा था कि अगर ऊपर वाली सीट पे रेणु बाला जीतेगी तो उसके बाद आप मत पूछिएगा कि चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे। पप्पू लाठर कह के गए हैं कि रेणु बाला जीतेगी और इस 400-500 वोटों से ऊपर गई है 3 नंबर वार्ड से। अच्छा। तो मैंने जब ये अभी काउंटिंग चल रही थी, मैंने कहा था अगर पप्पू लाठर की वार्ड से रेणु बाला जीतती है तो वो किसी वार्ड से पीछे नहीं जाएंगी, वो पूरा क्लीन स्वीप करेंगी, हर वार्ड से आगे जाएंगी। और ऐसा ही चुनाव के नतीजों में आपने होते हुए देखा। जहां तक बात रही, ये चुनाव भाईचारे का होता है। वार्डों में जहां पर भाजपा ने नए कैंडिडेट उतारे, अगर कृष्ण रोड को वहां उतारा होता वार्ड नंबर 3 से, तो मुकाबला कुछ और होता राजेश अरोड़ा की बजाय। अगर वीर विक्रम को उतारा होता तो मुकाबला, क्योंकि उन लोगों पर भरोसा किया लोगों ने, वार्ड की जनता ने, ये वहां पर लोगों ने पार्टी का इलेक्शन इसे नहीं समझा। अगर आप बड़े लेवल पे जाएं तो लोगों ने इसे पार्टी का चुनाव समझा। इसकी ये एक बड़ी वजह है कि जब आप भाईचारे में होते हो, क्योंकि गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, तो लोगों ने सोचा कि अपने बीच रहने वाले आदमी को चुना जाए। यही वजह है कि वहां पर भाईचारा जीतता है। चलिए, फिलहाल सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ देवेंद्र गांधी जी, इन्होंने भी अपना एक एग्जिट पोल दिखाया था, और एग्जिट पोल जो है वो हूबहू बिल्कुल उसके हिसाब से जो आउटपुट है वो जरूर यहाँ पर निकला। फिलहाल इस समय अगर वहां की तस्वीरें देखें, जहां पर जगमोहन आनंद जी के साथ जो तमाम मेयर हैं, रेणु बाला गुप्ता अब तो मेयर बन चुके हैं, मेयर प्रत्याशी ना कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिलहाल ये चुनाव भाईचारे का था, ये चुनाव आपसी भाईचारे का था, इसीलिए इस चुनाव को छोटा चुनाव कहा जाता है। और इस चुनाव के अंदर जो भी चीजें निकल के सामने आई हैं, आपसी बस सबसे बड़ी बात कि आपसी द्वेष और भाव एक दूसरे के मन में ना रखें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। मैं मनीष शर्मा, सहयोगी अनुज के साथ आप सभी के साथ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।